स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानिं गजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवन्दसम्। बोली वेद माता की जय, गायत्री माता की जय, सभी सद्गुरुदेव की जय। जय जय वेद कथा सुनो रे भाई वेद कथा। जय जय वेद कथा सुनो रे भाई वेद कथा। जिसे श्रवण कर कट जाती है, इसे श्रवण कर कट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय वेद कथा सुनो रे भाई वेद कथा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जेल नहीं ये बन जाए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जेल नहीं ये बन जाए। सुर दुर्लभ संप्रदा स्वार्थ का खेल नहीं बन जाए। सुर दुर्लभ संप्रदा स्वार्थ का खेल नहीं ये बन जाए। गोत लगाओ नित सत्संग में, गोत लगाओ नित सत्संग में हनुमत जैसी यथा। जय जय वेद कथा सुनो रे भाई वेद कथा। जय जय वेद कथा सुनो रे भाई वेद कथा। जिसे श्रवण कर कट जाती है, इसे श्रवण कर कट जाती है। जिसे श्रवण कर कट जाती है, इसे श्रवण कर कट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय वेद कथा सुनो रे भाई वेद कथा। जय जय वेद कथा सुनो रे भाई वेद कथा। बोली वेद माता की जय। जैसा कि हम सभी नित्य अमावस्या से 13 तारीख से प्रतिदिन प्रातःकाल 7:30 बजे से वेद माता के चरणों में उपस्थित होकर के वेद माता के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने का एक प्रयास कर रहे हैं। जिस क्रम में हमने विचार किया कि वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों वेद हैं और चारों वेद के ऋषि हैं। ऋग्वेद के ऋषि हैं अग्नि, यजुर्वेद के वायु आदित्य हैं, सामवेद के तो अथर्ववेद के अंगिरा ऋषि हैं। और चारों वेदों के विषय भी ऐसे ही अलग अलग हैं। तो ऋग्वेद के विषय के रूप में ज्ञान है, ज्ञान कांड है। तो यजुर्वेद में कर्म है और सामवेद में उपासना, साधना और समाधि की ओर जाने की स्थितियों का वर्णन है। और अथर्ववेद में विज्ञान का विशेष रूप से ज्ञान का वर्णन है। तो हम सभी ऋग्वेद के मंत्रों का श्रवण करते हुए, उसका पाठ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ऋग्वेद में सारे कितने मंत्र हैं महाराज? 10,552। तो हम सभी इन मंत्रों का पाठ कर रहे हैं और अर्थ सहित चिंतन भी करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमने 3 सूक्तों का 3 सत्रों में पाठ किया।
तो आइए आज हम चौथे सूक्त में प्रवेश करेंगे। सीधे बैठते हुए एक बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करते हुए अपनी वाणी को पवित्र करें और अंतःकरण में स्वर श्रोत्र के माध्यम से हमारे प्रवेश करें और हमारा जीवन शुद्धता की अग्रसर हो जाए। यस्ते सखिभ्य आवरम् उत ब्रुवन्तु नो निदो निरयन्तश्चिदरातः दधाना इन्द्रयिद्युवः उत नः सुभगायैर्वोचेयोर्कष्टयः स्यामिन्द्रस्य कर्मणि एवाशुमाशविभरा यज्ञश्रियं रिमादनं पतयन्मन्दयत्सखम् अस्य पीत्वा शतक्रतो धनो वृत्राणामभवः प्रावो वाजेषु वाजिनं तं त्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतक्रतो धनानामिन्द्रसातये यो रायो वनिर्महात् सुपारः श्रुतवन्तः सखा तस्मा इन्द्राय गायत। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए वेद माता की जय। इस चौथे सूक्त में 10 मंत्र हैं और पूरे ऋग्वेद में 10 कांडों के माध्यम से 10 मंडलों के माध्यम से मंडल 10 और हर एक मंडल में सूक्त छोटे छोटे, किसी में 10, किसी में 12, किसी में 21, ऐसे अलग अलग विषय के हिसाब से मंत्रों को रखा गया। तो आज का यह सूक्त मधुचंदा विश्वामित्र ऋषि के माध्यम से इंद्रदेव को समर्पित है और गायत्री छंद के माध्यम से इस मंत्र में 24 अक्षरों के माध्यम से ऋषि समझने का प्रयास कर रहे हैं। स्वरूप सुदुघामिव गोदुहे जुहोमसीद्यविदुहि। कहा है महाराज कि स्वरूप कृष्ण होता है। हमारे माता पिता ने हम सबको शरीर दे दिया, हमारे माता पिता ने हम सबको अस्तित्व प्रदान कर दिया, लेकिन यह अस्तित्व, यह रूप स्वरूप कैसे हो जाए, यानी यह कैसे अच्छा स्वरूप बन जाए और उस स्वरूप की छवि हर व्यक्ति के हृदय में वास कर जाए। क्योंकि हर कोई हर व्यक्ति के साथ जुड़ता नहीं है महाराज। हम यदि आप एक साथ जुड़ कर के बैठे हैं और विचार कर रहे हैं, वेद माता के सानिध्य में बैठ करके हम चर्चा कर रहे हैं, मंत्रों का श्रवण कर रहे हैं, अर्थ चिंतन कर रहे हैं, तो कोई न कोई हमारी तरंगे, हमारे अंदर से निकलने वाली ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ रही है और हमारे हृदय
वह रूप स्वरूप बन जाए और ऋतनुमोतये, और वह रूप स्वरूप कैसे बन जाता है? तो कहा कर्म करते हुए सुदुघामिव गोदुहे। सुदुघा जो अच्छे प्रकार से दुग्ध देने वाली जो हमारी गौ है, जो हमारी गाय माता है, जो हमारे जीवन को पालन पोषण कराने वाली है, हम सब की रक्षा करने वाली हमारी माता है, जिस प्रकार से वो नित्य प्रति निस्वार्थ भाव से हम सबको अपने दुग्ध से, अपने तत्व रस से हम सब का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमें अपने कर्मों से, अपने कार्यों से संसार के हर प्राणी की सेवा करते हुए आगे बढ़ जाना है। यदि हम अपने कर्मों से दूसरे प्राणी की सेवा करेंगे तो हमारा स्वरूप, हमारा रूप, हमारा जीवन सुरूप बन जाएगा और हर व्यक्ति हमें अपने हृदय में बैठाने की वह लालसा रखेगा। क्योंकि जब हम कर्म करते हैं, जब हम कार्य की ओर अग्रसर होते हैं, तो जब हम शुभ कर्म करेंगे तो उस शुभ कर्म का फल भी शुभ कर्म में ही बदलेगा। और जुहूमसि दिवी, और यह शुभ कर्म करने का जो कार्य है, जो रास्ता है, वो एक दिन दो दिन में हमें हमारे स्वरूप को स्वरूप में नहीं रहने देता है। नित्य प्रति हमें उस कर्म को निरंतरता में धारण करना है और जो जो हमने अच्छे कार्य किए हैं उन सभी अच्छे कार्यों पर खुद प्रयास करते हुए आगे बढ़ना है। उपनः सवना गही सोमस्य सोमपाह पिबा, और जो हमारे समीप में आ जाते हैं उन सबके विषयों को, उन सब की बातों को, चर्चा को, उन सब के जो व्यवहार है उसको हम श्रवण करते हुए उनके साथ जुड़ते हैं। हम किसी के साथ तभी जुड़ते हैं जब हम किसी को अपने साथ जोड़ लेते हैं। यदि हम किसी की बात नहीं सुनेंगे तो हमारी बात कौन सुनेगा? हम किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे तो हमारे साथ कौन जुड़ेगा? तो एक दूसरे के साथ संयोग से ध्यान रखिएगा कि जो हम करते हैं उसका प्रभाव पूरे संसार पर पड़ता है और जो संसार के लोग करते हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। यदि हम कोई एक भी ऐसा कर्म कर रहे हैं जिस कर्म के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ध्यान रखिए उस कर्म का प्रभाव संसार के प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। और संसार के दूर दूर तक जहाँ कहीं भी बैठा हुआ कोई भी प्राणी यदि कर्म कर रहा है तो उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता ही पड़ता है। कई बार हम देखते हैं कि हमने कोई कर्म ऐसा किया ही नहीं लेकिन उस फल को भी हम प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हम जीवन में चल रहे जो कर्म हमने किया उसका ही फल हमें मिलेगा। दूसरे के भी कर्मों से हम प्रभावित होते हैं और हमारे कर्मों से दूसरा भी प्रभावित होता है। उपनः सवना गही, और जब हम ऐसे एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं तो सोमस्य सोमपाह पिबा, तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो अमृत तत्व है, जो शुभ कर्म है, जो अच्छे विचार है, अच्छे कार्य है, उसी में अपने जीवन को लगाते चले जाएं। यदि हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे, अच्छे कार्य नहीं करेंगे तो ध्यान रहे कि हम जो भी कर्म करेंगे, क्योंकि बिना कर्म किए हुए तो हम एक क्षण, एक पल, छोटे से छोटे इकाई भी हम रह नहीं सकते। तो
कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन हमें ध्यान रखना है कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का तोड़ दिया, मोह माया में फंस कर बंदे मोह से नाता जोड़ दिया। तो आचार्यों ने, ऋषियों ने और विद्वानों ने एक परंपरा से हमें बार बार समझाया है महाराज। एक खूंटा होता है ना, उस खूंटे से हम किसी जानवर को बांध देते हैं और हमने बांध दिया और वो जानवर, वो पशु वो गोल गोल घूमता है, भागता है, भागता है, भागता है। वो सोच रहा है कि मैं परिश्रम कर रहा हूँ, मैं बंधन से मुक्त होने के लिए भाग रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन जब हम देखते हैं कि वो गोल गोल घूम रहा है, भाग रहा है, तो वो रस्सी उसी खूंटे में लपेटी जा रही है। और एक समय आता है कि उसके गले की दूरी उस खूंटे की दूरी बिल्कुल पास हो जाती है, वो घूमते घूमते बिल्कुल टाइट हो जाती है रस्सी, तब वो एक पग भी हिला नहीं पाता है। हम और आपकी यही स्थिति हो जाती है कि हम मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक कर्म कर रहे हैं, भाग रहे हैं, मेहनत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य तक तो हम पहुंच ही नहीं रहे। हम लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं कर पा रहे, हम उसको एक कदम भी बढ़ नहीं पा रहे। हम तो वहीं के वहीं चक्कर लगा रहे, वही पुत्र, वही पौत्र, वही परिवार, वही सगे संबंधी, वही हम फेरे लगा रहे हैं। जबकि हम तो कह रहे थे कि हम तो अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। और पूछा लक्ष्य तक जाने के लिए क्या करना है? मेहनत करना है, चलना है। हम चल तो रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन क्या सही दिशा में चल रहे हैं? मंदिर यहाँ है, हमें आना इस ओर है, लेकिन हम जा उस ओर रहे हैं, तो हम मंदिर पहुँचेंगे कब? सदियों बीत जाए, हम चलते रहे उस ओर, तब भी हम हनुमान मंदिर आने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा रास्ता विपरीत हो चुका है। मंत्र हमें संकेत कर रहा है, सोमस्य सोम पाह पिवा। ध्यान रहे कि जिस अमृत तत्व को, जिस रहस्य को, जिस कर्म के आशय को, जो फल को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसका हमें यह ध्यान रहे, भार रहे कि हम उस ओर जा रहे हैं या नहीं जा रहे। हम चले थे अपने लक्ष्य को बना करके आगे बढ़ने के लिए, उस ओर हमारा पग बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हम चले थे इंसान बनने के लिए, लेकिन क्या हमारे कर्म इंसानियत की ओर जा रहे हैं या नहीं जा रहे? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम तो हम आए हैं या नहीं आए हैं? जरा सोचे तो सही। तो कवि क्या कहता है? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये जीवन है महाराज, तो क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कोई जीता है रो रो कर,
तो वेद माता हमें पग पग पर संकेत कर रही है महाराज कि हमें अपने कर्म को ऐसा करना है जिससे कि दूसरे भी हमसे जुड़ जाए और हम भी दूसरे से जुड़ जाए, और जुड़ाव किसी गलत कार्य के लिए न हो, जुड़ाव किसी को नीचे गिराने के लिए ना हो, जुड़ाव किसी को ऊपर से खींचने के लिए ना हो, हमारा जुड़ाव एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए हो। तो कहा गोदा इधर रेवतो मरहा। जब हम ऐसे कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं कि हमारे कर्म से दूसरा आगे की ओर बढ़े, तो सबसे पहला यहाँ सूत्र दे दिया कि अपने मद पर, अपने अहंकार पर हमें नियंत्रण करना है। यदि हम किसी के साथ जुड़ते हैं ना, तो वहाँ जुड़ाव में अहंकार का, मद का स्थान कहीं भी नहीं होना चाहिए। और यदि हम किसी के लिए जुड़ रहे हैं तो निरंकार होकर के अपने आप को उससे जोड़ते हैं और कर्तव्य का पालन करते हैं। तो हो सकता है कि वो आज हमसे नहीं जुड़ रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में वो ऐसा जुड़ जाएगा, ऐसा जुड़ जाएगा कि वो कभी हमसे दूर नहीं होने वाला है। बोलिए वेद माता की। तो वेद माता हमें पग पग पर संकेत कर रही है। अथाते अंतमाना अंतमानाम, अंत तक जाने वाले उस छोर तक, उस लक्ष्य तक। अथते, अथाते यानी अब इसका हमें प्रारंभ करना होगा अपने लक्ष्य के अंतिम चरण तक जाने के लिए, क्योंकि लक्ष्य हमारे पास है। हमने लक्ष्य निश्चित कर लिया, हमें ये भी पता चल गया कि रास्ता कैसा है, हमें ये भी पता चल गया कि हमें कैसे दूसरों के साथ जुड़ करके आगे बढ़ना है। हमें क्या करना है महाराज? अपनी यात्रा प्रारंभ कर देनी है। यदि हम यात्रा ही प्रारंभ नहीं करेंगे तो हम लक्ष्य तक जाएंगे कैसे? तो कहा अथाते अंतमानम, और उस अंतिम छोर तक, उस लक्ष्य के पूर्णता तक हमें निरंतर निरंतर चलते रहना है। चले वैती हमें रुकना नहीं है, क्योंकि यदि रुक गए तो क्या होगा? नीतिकार कितना सुंदर कहते हैं, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः। जो लक्ष्य को देखता है सामने, लेकिन उस लक्ष्य तक जाने वाले रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को देख करके, सोच करके वो लक्ष्य की ओर जाना ही नहीं चाहता, वही बैठा रह जाता है, उस यात्रा का आरंभ ही नहीं करता है। क्योंकि वो कह रहा है कि परेशानियां आएंगी, दुख आएंगी, असफलताएं आएंगी, मैं बढ़ूंगा ही नहीं महाराज। यदि हम पहले ही सारी समस्याएं सामने रख देते तो हम ये नित्य प्रति जो चर्चा कर रहे हैं इसका प्रारंभ कब होता, और इसका प्रारंभ भी हम नहीं कर पाते। तो कहा नीतिकार ने जो ऐसे विचार वाले लोग हैं वो अधम कोटि में आते हैं महाराज, कि लक्ष्य तक जाने के लिए समस्याओं को देख करके वो यात्रा प्रारंभ ही नहीं करते हैं। और कहा कि जब यात्रा प्रारंभ नहीं करते तो दूसरे कोटि में जो आ रहे हैं, जो मध्यम कोटि में है, वो यात्रा प्रारंभ तो कर देते हैं, बढ़ जाते हैं दूसरों की प्रेरणा से, दूसरों की सहायता से, लेकिन समस्याएं आती हैं और उसे छोड़ करके हट जाते हैं। कि समस्याएं आई, बाधाएं आई तो रास्ते में जो संकल्प लिया जिस ओर बढ़े, और बाधाओं के आते ही उस कार्य को वहीं बीच में छोड़ देते हैं। तो कहा कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे प्रति जो है वो मध्यम कोटि में आते हैं, और उत्तम तो वही है। विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः
तब तक वो आगे बढ़ते रहते, गिरते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, लेकिन यात्रा प्रारंभ किया है तो अंत तक उसे पहुंचाते हैं। तो ऐसे व्रती, ऐसे साधक और ऐसे भक्त उत्तम कोटि में गिने गए हैं। बोलिए वेद माता की। वेद माता ने संकेत किया है कि अथाते अंतमानाम, हमने जो कार्य संकल्प लिया है उस यात्रा का हमें प्रारंभ करना है। और प्रारंभ करना है विद्यांसो मतीना, अपने विशेष प्रकार से जो कुछ भी हमने विद्या ग्रहण किया है, जो कुछ भी हमने जीवन में अर्जित किया है, उन सभी को सुमतीना, उन सभी विचारों को अच्छी तरह से सोच कर, समझ कर, जोड़ते हुए, सभी का लाभ अपने लक्ष्य की ओर मोड़ते हुए मानो अतिख्य आ गई। और हमारे रास्ते में मां निषेधात्मक है, यानी हमें नहीं उस ओर ध्यान देना है। किस ओर? अतिख्य, अपने आतिथ्य, अपने जो लोग हैं ना, तुलसीदास जी क्या कहते हैं? निंदक नियरे राखी। जो व्यक्ति हमारी कमी बताते हैं, जो हमारे कार्यों में जो खोट निकालते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अपने पास बैठा करके रखिए कि जिससे हमारे कार्यों में वो मांझने की, वो संघर्ष की जो छवि है वो होती रहे। प्रशंसा करने वाले लोगों को एक शब्द दिया जाता है। वो शब्द क्या है महाराज? क्या? जो नित्य प्रति प्रशंसा करते रहते हैं उनको चमत्कार शब्द दिया जाता है कि वो निरंतर हमारी जागृति करते रहते हैं। हमारी प्रशंसा हो या ना हो, कुछ भी ना हो, हमें ऊपर चढ़ाते रहते। और जब हम भूल जाते हैं ऐसे एकदम, और जब खड़े होते हैं तो वही नीचे गुब्बारे में हवा भर रहे तो सुई भी वही चुभा के निकल जाते हैं। हाँ, और हतोत्साहित भी वही, पहले वही छोड़ करके हमें चले जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें प्रशंसा से बचना है। हमें उन व्यक्तियों के मित्र के लक्षण में एक मित्र आता है, पापा निवारयति यो जयते हिताय। मित्र वही जो हमें पाप से बचाए, हमें हमारे गलतियों को दिखाता रहे। और जब तक राजकुमार जी हमें बीच बीच में संकेत न करते रहे, और जब तक हम लोग एक दूसरे के विचारों में संकेत न करते रहे कि थोड़ा सा इसको ऐसे ले चले, थोड़ा सा ऐसे कार्य को हम कर रहे हैं, इस कार्य को कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करके आगे बढ़ चले तो ये कार्य और सफलता को प्राप्त होगा। तो हमें यह ध्यान रखना है। मंत्र ने कहा मां अतिथ्य आ गई, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे अंदर वो जो कार्य के प्रति कि मैंने यह सब किया, जो मैं इस कार्य को कर रहा हूं, मैं ये जो शब्द है, और ये आतिथ्य जो प्रशंसनीय लोग हैं, जो अधिक प्रशंसा करने लगते हैं, तो हमें सुमति से, अपनी विद्या से विचार करना है कि इस कार्य के प्रशंसा के लायक हम हैं या नहीं है। ये सोच समझ करके हमें व्यवहार करना है महाराज। और जब ऐसे व्यवहार करते हुए आगे बढ़ते हैं तभी हम अपने लक्ष्य की ओर सही आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि रुकावटें आएंगी, समस्याएं आएंगी, ऐसे लोग मिलेंगे, क्योंकि संसार है, संसृजते इति संसार, जो हमें आगे भी बढ़ाता है तो हमें पीछे खींचता भी है। हमारे पैर के नीचे से रेत, जैसे हम समुद्र के किनारे खड़े हो तो वो धाराएं आती, पैर के नीचे से रेत खींच ली जाती। तो ऐसे भी व्यक्ति, ऐसे भी सभी मिलेंगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें नीचे की ओर भी लाने का प्रयास करेंगे। तो हमें यह ध्यान रखना है कि वेद माता ने क्या कहा, सुमति नाम, अपने बौद्धिक तत्व को, अपने विद्या को, अपने सावधानी को हर पल जागृत रखना है, और हर पल सावधान होकर, सचेत होकर के कर्म को करते हुए जीवन पथ पर बढ़ने के लिए यात्रा प्रारंभ कर देनी है। परे
विक्रम अस्त्रितम, जो विग्रह है, उग्र है, जो विशेष प्रकार से हमें विघटित करने वाले हैं, खंडित करने वाले हैं, ऐसे विचार जो हमें रास्ते में रुकावट बनने वाले हैं, इन सभी से हमें दूरी बनाते हुए आगे बढ़ना है और अपने अंदर के उस इंद्र तत्व को, अपने अंदर के उस तात्विक शक्ति को पहचानते हुए विपश्चितम, अपने विपश्यना को, अपने बौद्धिक उस स्तर को जागृत करना है। यस्ते सखिम आवरम, जिससे कि हम एक दूसरे से सखी भाव, सखा भाव हमारे अंदर आ जाए। तो हमें ऐसे कार्य करने हैं, इस रास्ते से होकर गुजरना है कि हमारे साथ सभी जुड़ते चले जाए। ऐसा ना हो कि हम ऐसे आगे बढ़ रहे हैं कि जो हमारे साथ थे वो भी हमसे पीछे छूटते चले जा रहे हैं। तो सबको जोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। और सबको जोड़ेंगे कब, सबको लेकर कब चलेंगे, जब हम सही रूप में इंसानियत के रास्ते पर चल रहे हों, मानवता के रास्ते पर चल रहे। इसीलिए तो कभी बार बार संकेत कर रहे हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। यूं जीने को पशु भी तो अपना पेट भरता है। यूं जीने को पशु भी तो अपना पेट भरता है। पथिक जो बाँट कर खाए, जब भोजन हमारे सामने आहार आता है तो पहले हम भोग लगाते हैं, हम गौग्रास निकालते हैं, अन्य पशु पक्षियों के लिए भी हम ग्रास निकालते हैं। ये सारी चीजें, ये विधियाँ, ये परंपराएं, ये मार्ग दर्शन हम सबको इंसानियत की ओर ले जाने वाले हैं। तो क्या कह रहा है कभी, पथिक जो बाँट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। बोलिए वेद माता की जय। वेद माता ने हमें पद पद पर संकेत किया कि इंद्र के माध्यम से, इंद्र के तत्व से, उस सत्ता से हम जुड़ कर के रहें, अपने अंदर के उस तत्व को पहचानते हुए, जागृत करते हुए आगे बढ़ें। और ऐसा आगे बढ़ें कि सभी हमसे जुड़ते चले जाएं, सखी भाव उत्पन्न होते चले जाएं। ऐसा न हो कि जब हम आगे बढ़े तो जो साथ में थे वो भी छूटते चले जाएं। जब हम खड़े हों आगे, चले तो थे सबके साथ, चले तो थे असंख्यों के साथ, लेकिन जब आगे चले तो वहाँ खड़े हुए और देख रहे हैं कि जो साथ में थे वो भी हमसे छूट गए। कोई व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है तो हमारे कर्मों के कारण से, और हमसे अलग होता है तो भी कर्मों के कारण से। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें जोड़ने का कर्म करना है, तोड़ने का नहीं। तो वेद माता ने हमें आगे बताया, उत ब्रुवन्तु नो निदो निरयन्तस्थिता
दधान इंद्रइद्वः, और कहा उदक ब्रुवन्तु नो निदः। जब हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो उदक ब्रुवन्तु, अपने सबसे पहला हमारा कर्तव्य क्या है? अपने वाणी को पवित्र करें, क्योंकि व्यवहार हमारा वाणी से ही प्रारंभ होता है। हमसे जुड़ाव लोगों का हमारे वाणी से ही प्रारंभ होता है। हमारा कर्म सबसे पहला अपने वाणी को शुद्ध पवित्र निर्मल करते हुए आगे बढ़ना है। उतः ब्रुवन्तिनो निरः, और वह वाणी ऐसी हो जाए। कितना सुंदर नीतिकार क्या कहते हैं? ऐसी वाणी बोली मन का आप हो, और को शीतल करे, आप हो शीतल। जब हम ऐसे वाणी का प्रयोग करेंगे, ऐसे शुद्ध सात्विकी वाणी का प्रयोग करेंगे, तो उस वाणी के प्रभाव से सबको तो शीतलता मिलेगी, उस सब में हमको भी शीतलता प्राप्त हो जाती है। तो हमें वाणी से ऐसा न हो कि हम कभी भी ऐसा कार्य करें, हमारे वाणी का हम स्थान, हम अपने तत्व, अपने पद, अपने गरिमा और अपने अस्तित्व का ध्यान रखते हुए हमें वाणी का प्रयोग करना है। ऐसा न हो कि हमारे वाणी से गाली गलौज या किसी को दुख पीड़ा पहुंचने वाले शब्द निकले महाराज। सपने में भी ऐसा जो सोचता है और बोलता है ना, उसका व्यवहार पहले ही जो जुड़ना चाहिए वो दूरी होने लगती है। तो मंत्र ने संकेत दिया उदक ब्रुवन्तु नो निदः। हमें यह ध्यान रखना है कि इस कर्म का प्रारंभ सबसे पहले वाणी की शुद्धता से होनी चाहिए। बोली वेद माता की जय। क्योंकि परमात्मा की वाणी है वेद, और इस वेद वाणी का हम श्रवण कर रहे हैं, और वेद माता ने हमें कर्म करने के लिए आदेश दिया और कहा सबसे पहले हम अपने वाणी को पवित्र करें, फिर क्या करें? निरयन्तश्चित् आचरत। और जब हम इस चिदाकार, इस सच्चिदानंद के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, जब हम भक्त भगवान के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, जब हम भजन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जब उपासना के लिए आगे बढ़ते हैं, जब साधना के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा, साधना जिसने साध लिया अपने वाणी को, वही साधना को प्राप्त हो गया। तो सबसे पहली साधना हमारे वाणी का नियंत्रण यहाँ से प्रारंभ होता है। हमारे वाणी की शुद्धता हमारे कर्म का प्रारंभ होता है। तो वेद माता ने हमें संकेत दिया कि इस आचरण को अपने जीवन में हम धारण करें तो क्या होगा? दधान इंद्रइद्वः। तो हम जब इस ओर बढ़ते हैं तो एक रास्ता खुल जाता है, और इंद्र भगवान हमें एक मार्ग दिखाते हैं, और वो मार्ग है एक धुआ, वह प्रकाश का मार्ग, वह श्रेय मार्ग का रास्ता खुल जाता है। बोलिए वेद माता की। वेद माता हमें एक रास्ता खोलती है, संकेत करती और आगे बढ़ाती है। आचार्य चाणक्य ने क्या कहा है महाराज कि जब हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास दो रास्ते सामने आ जाते हैं, और दो रास्ते सामने आ जाते हैं, एक श्रेय रास्ता है, एक प्रिय रास्ता है। श्रेय और प्रिय, जब हम दोनों की ओर देखते हैं तो प्रिय रास्ता लुभावना है, आकर्षक है, पूरा सजा हुआ है, उस पर फूल बिखरे हुए हैं, उस पर अच्छे अच्छे आकर्षण के केंद्र हैं, जिन्हें इंद्रियां तुरंत प्रभावित हो जाती हैं। और वो इंद्रियां प्रभावित होती हैं प्रिय मार्ग की ओर, और श्रेय मार्ग की ओर देखते हैं तो उस पर कांटे बिखरे हुए हैं, वो कंकड़ों से भरा हुआ है, उस ओर बाधाएं दिख रही हैं। लेकिन आचार्य क्या कहते हैं कि लक्ष्य तक जाने के लिए यदि हम प्रिय मार्ग से जाते हैं
तो प्रिय मार्ग है, शॉर्टकट जो रास्ता है उस और कई बार हमें निश्चित नहीं होता कि हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे। जो शॉर्टकट रास्ता होता है हमारा, वो हमें लक्ष्य तक ले जाता है और ले भी नहीं जाता। उसमें निश्चितता नहीं है कि हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। लेकिन जो श्रेय मार्ग है, कठिन रास्ता है, उसमें एक बात है कि निश्चितता है, निश्चित है कि वो रास्ता हमें लक्ष्य तक पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो हमें वह रास्ता चुनना है जिस रास्ते में निश्चित है कि हाँ हम उस रास्ते से जाएंगे। थोड़ी बाधाएं आएंगी, परेशानी आएगी, कष्ट आएगी, लेकिन हम उस ओर बढ़ेंगे तो वहाँ जरूर पहुँच जाएंगे। और प्रिय मार्ग पे हम बढ़ेंगे तो कुछ लुभावने कारणों से हम कई बार पहुँच भी जाएंगे, कई बार नहीं भी पहुँच सकते। तो यहाँ मंत्र ने संकेत किया कि हमारा श्रेय मार्ग का रास्ता खुल जाता है। हमारा व्यवहार के प्रथम जो हमने कार्य किया, अपने वाणी की शुद्धता के माध्यम से लोगों को जोड़ने का कार्य किया, अपने कर्म का प्रारंभ किया, वो रास्ता हमारे लिए खुलता चला जाता है। और वह रास्ता है शांति और संतोष देने वाला, जो कि हमने विचार किया था कि शांति और संतोष छोड़ मृग तृष्णा मत पालो, बुन मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो, स्वयं को कैद न कर डालो। शक्ति और क्षमताएं अपने लिए नहीं, केवल शक्ति और क्षमताएं अपने लिए नहीं, केवल कई असत अभाव ग्रसित है उनको दे संबल। हमारे पास आज धन संपदा प्रभु की कृपा से आ गई है, धन है, संपत्ति है, हमारे पास सब कुछ है, तो ऐसा ना हो जाए कि हम उसके साथ स्वार्थ जोड़ लें और कोई दान कर्म कोई कार्य करे ही नहीं। इसीलिए तो बीच बीच में लंगर प्रसाद इत्यादि की भगवान के चरणों में भेंट रखते रहना चाहिए कि जो सामर्थ्य हमारे पास है वो केवल हमारे लिए ही नहीं है। यदि हमारे पास बौद्धिक क्षमता है, बुद्धि हमारे पास है, परमेश्वर की कृपा से जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये केवल हमारे लिए नहीं है, ये सबके लिए है। हमारे पास व्यवहार कुशलता, हमारे पास लोग हैं, जन है, संपत्ति है, बौद्धिक क्षमता है, शारीरिक बल है, जो भी सामर्थ्य हमारे पास है तो केवल हमारे लिए ही न रहे। हमें यह ध्यान रखना है कि संसार के और भी लोग हैं, उनको संबल सहारा भी देकर के आगे बढ़ना है। यही तो व्यवहार है। शक्ति और क्षमताएं अपने लिए नहीं, केवल कई असत अभाव ग्रसित है उनको दे संबल, कई असत अभाव ग्रसित है उनको दे संबल। अरे हाँ उनको दे संबल। शोषित पीड़ित दीन जनों को, शोषित पीड़ित दीन जनों को भी देखो भालो, बुन मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो, स्वयं को कैद न कर डालो, स्वयं को कैद न कर डालो। बोले वेद माता की। तो वेद माता हमें संकेत कर रही है, हमें आगे बढ़ा रही है, हमें कह रही है, समझा रही है कि हमें कर्म करने के लिए प्रारंभ करना है अपने वाणी के माध्यम से, शुद्धता के माध्यम से, और आगे चलना है। जो कुछ हमारे पास सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का उपयोग केवल अपने लिए न करके सबके लिए करना प्रारंभ कर देना है। हमारा प्रारंभ करना है हमें, और इस कर्म का प्रारंभ जब तक हम न करेंगे तो
इसका फल हमें कहाँ से मिलेगा? यदि एक बालक परीक्षा देता है वो पत्र लिखता ही नहीं है तो उसका फल उसे कहाँ से मिलेगा? हमें पता है कि जो सामर्थ्य सबके लिए होना चाहिए, लेकिन इस कर्म का प्रारंभ ही हम न करें तो कैसे लाभ मिलेगा? तो मंत्र ने कहा उतनः सुभगाम अरे वोचे कृष्णया श्यामेन्द्रस्य शर्मणे। जब हम आगे बढ़ते हैं और इस ओर हम आगे बढ़ते हैं सुभगाम अरे, तो शुभ रास्ते पर जब आगे बढ़े तो अरि कहते शत्रु, जो हमें अवनति की ओर ले जाने वाले हैं, जो हमें गिराने वाले हैं महाराज। तो जब हम शुभ रास्ते पर बढ़ते हैं तो हजारों लाखों की संख्या में शत्रु उपस्थित रहेंगे, वो हमारे रुकावटों के लिए खड़े रहेंगे, वो तैयार हैं कि हम बाधाएं उत्पन्न करें, आपके लिए रुकावटें बनाएं। लेकिन हमें क्या करना है? वाजेयुः दस्मकृष्टया, हमें उन सभी अरि भावनाओं को, शत्रु भावनाओं को अपने व्यवहार से, अपने कर्म से उनको मित्रवत बदल लेना है, उनको मित्र जैसा बना लेना है, अपने सखित्व में, अपने सानिध्य में ले लेना है। बोलिए वेद माता की। वेद माता संकेत कर रही है कि जो हमारा शत्रु है उस शत्रु को भी हम मित्र बना ले, ऐसा हमारा व्यवहार हो जाना चाहिए। क्योंकि जब हम पवित्र स्थली में बैठे हो, जब हम कथा की स्थली में बैठे हो, जब हम देवालय में बैठे हो, तो हमारे अंतःकरण से, अभी कल ही शाम को जब घर पहुंचे तो एक फोन आता है, उन्होंने प्रश्न किया सीधा सा कि जब हम बोलते हैं ना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। जब ये प्रार्थना करते हैं तो क्या हमें उनके लिए भी ये प्रार्थना करनी चाहिए जो चोर है, डाकू है, जो शत्रु है, जो अभद्र आचरण करते हैं? क्या उनके लिए भी हम प्रार्थना करें? तो मेरा उत्तर यही था, उनको मैंने समझाया कि देखिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्म है। हम सबके लिए प्रार्थना करें, हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें,